जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो मेरा कंटिन्यूएशन में है। जब मैंने पहले रोहित और विराट कोहली की रिटायरमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वहां पर इन दोनों की मैंने इमेज कोई भी नहीं लगाई थी। लेकिन उन टाइमिंग पीरियड के हिसाब से जो मेरी पहली प्रिडिक्शन थी, उसके हिसाब से T20 और टेस्ट मैच का रिटायरमेंट हो गया। और क्योंकि विराट कोहली के केस में खासकर मैंने दो टाइम पीरियड दिए थे। एक राहु मून की महादशा का पीरियड भी दिया था, और एक उससे पहले वाले दशा का भी दिया था। तो और क्योंकि रोहित शर्मा का जो पीरियड है वो इकट्ठा रिटायरमेंट का मुझे ऐसा लगता था। लेकिन अभी वो टाइम पीरियड दोनों की रिटायरमेंट का जो चल रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या ये वो टाइम पीरियड जो टेक्निकली जो देखा जाता है वो 26 अप्रैल 2026 तक का है। तो क्या ये उस तक लेंगे, या और कोई चमत्कार होगा, या इनकी अपनी जो फ्री विल है वो इनको आगे भी खेलने के लिए मौका देगी? ये हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे। ये सारा का सारा लर्निंग पर्पस के लिए है। इन जातकों की कोई डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं आई है। मैंने सोशल प्लेटफॉर्म से या जो इनकी करेक्टरिस्टिक के हिसाब से इनके चार्ट बनाए हैं। और ये सिंपली जो आसपास के वातावरण में ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, हाउस ऑफ एक्टिवेशन से जो चीज़ें एक्टिवेटेड होती है, ये मेरे यूट्यूब पर जो जातक उन्नति एस्ट्रोवाला की टीचिंग में विश्वास करते हैं, ये सिर्फ वीडियो उनके लिए है। यहाँ पर कोई लीगल या कोई किसी चीज का दावा नहीं किया जा रहा। लेकिन जो मैं चीज देखता हूं कि जातक के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट, या जातक के जीवन में किसी चीज का, चलती हुई चीज का अचानक रुक जाना, और उस रुक जाने के हिसाब से क्या वो दोबारा स्टार्ट होगी या वो परमानेंट रुक जाएगी, ये जातक की फ्री विल के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते होंगे कि कोई जातक रिटायर हो जाता है, जैसे 60 साल की उम्र में सरकारी नौकरी से रिटायर होता है, तो वो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने के बावजूद भी वो कहीं पर एक्सटेंशन फॉर्म में या प्राइवेट वे में गवर्नमेंट से रिटायर हुआ है, या उसी डिपार्टमेंट में कुछ साल का, 2 से 5 साल का, कुछ गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट हैं जहां अलाउ करते हैं व्यक्ति को, वो वहां पर नौकरी करते हैं। कुछ ऐसे ही प्रोफेसर्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद 5 साल और एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो ऐसे ही खिलाड़ी भी आजकल, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, अच्छा होना है या कोई लीग का खिलाड़ी होना अच्छा है, ये डिपेंड करता है उस खिलाड़ी की अपनी चॉइस पे। तो यहाँ पर जातक जब तक कोई भी चाहे खेल सकता है, लेकिन मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ ये इंटरनेशनल रिटायरमेंट की है। एक्टिवली जो एक जहां पर आपको नेम फेम या जो रेगुलर रिटायरमेंट है जो 60 साल के लिए की बात है, लेकिन आप कहीं पर कॉन्ट्रेक्चुअल जेब में या कहीं पर किसी और रूप में काम करते हैं, वहां पे इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं इन दोनों जातकों की चार्ट पे इकट्ठे पैरेलल में स्टडी कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी के हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा पर्सनली, जब मैंने अंदाजे से ट्रांजिट लगाया 30 जनवरी 2026, तो दोनों के चार्ट में एक यूनिफॉर्मिटी दिख रही है। अब वो होगी कि नहीं होगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रिटायरमेंट 30 जनवरी 2026 से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहे हैं कि होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जातक की फ्री विल इतनी ज्यादा हो सकती है कि मेरी वो प्रिडिक्शन ना ठीक हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन लर्निंग पर्पस है। अगर हो गए तो कोई क्रेडिट नहीं, नहीं हुए तो कोई डिस्क्रेडिट नहीं। लेकिन कैसे आपको आपकी जीवन में वो कठिनाइयां आ सकती हैं, क्योंकि अभी चार्ट में आगे खेलने के योग नहीं बन रहे। अगर चार्ट में आगे खेलने के योग नहीं बन रहे हैं, और जातक अगर सिस्टम से फाइट करते हुए खेल रहा है, तो उसको ज्यादा दिक्कतें आएंगी। यानी वो ज्यादा अननेसेसरी, सरकमस्टांसली
चाहे वो उसके लिए अच्छे हों या दूसरों के लिए बुरे हों, कहीं ना कहीं स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप आपको प्रेजेंट सिनारियो में होता हुआ दिखेगा। हाँ, ये ठीक है कि दो आदमी अगर लड़ रहे हैं तो एक आदमी की कुंडली स्ट्रांग है तो वो जीतेगा, जिसकी कमजोर है तो वो हार सकता है। तो आइए, हमारा यहाँ पर विश्वास सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली रिटायरमेंट का है, कोई हाइप नहीं है। कोई हम एक्चुअल चीज चार्ट के हिसाब से देखने की कोशिश करें। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो नौकरी में भी, जिनकी नौकरी छूट गई है, 45-50 साल में वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, कुछ और अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भी, अगर इनका तो सेलिब्रिटी लोग हैं, इनके पास हर चीज का पेंशनल है या इनके अपने खुद के बिजनेस हैं, एक खेल से दूसरे खेल में इनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी चार्ट एनालिसिस से कैसे पता चल सकता है, हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। पहली कुंडली जो मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से या जो रिसोर्सिस के हिसाब से बना के की है, वो विराट कोहली की कुंडली है। और विराट कोहली की कुंडली जो 9 नंबर की है, इनके संचित कर्मा के हिसाब से जो प्रारब्ध कर्म है वो सूर्य से स्टार्ट होंगे, तो इनका जिंदगी में स्टेटस को पाना, जो भी चीज करेंगे उसमें हर हमेशा एक, जो सूर्य की जो करेक्टरिस्टिक है, नेम फेम पाने की या रॉयल तरीके से करने की, ये कुंडली है। और जो भी ये संचित कर्मा, ये संचित कर्मा के हिसाब से मैंने बताया, अगर प्रारब्ध कर्म जो इस जीवन में जो भी ये कार्य करेंगे, वहां पर ये बहुत ही मतलब अपना विजडम, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस के साथ एक, आप कह सकते हैं, भरपूर डेडिकेशन के साथ करेंगे। और लास्ट में मिलेगा क्या, लास्ट में जो भी इन्होंने गेन किया है, लास्ट में मिलेगा क्या, जो भी इन्होंने गेम किया है, चाहे वो सोशल कॉज के लिए करें या इनकी कर्मा सिद्धांत नियम के अनुसार, इनकी जीवन में हमेशा चीजों को सेक्रीफाइस करना ही लिखा है। इसी प्रकार से अगर रोहित शर्मा की कुंडली देखते हैं तो इनकी कुंडली में जो बनता है, जो कर्मा सिद्धांत नियम के अनुसार बनता है, इनके जो कर्म है, संचित कर्म है, वो परफेक्शनिस्ट वाले हैं या कंटिन्यूअस लर्निंग वाले हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने वाले हैं। और इनकी लाइफ में जो प्रारब्ध कर्म है वो सडन वाले हैं, सडन वाले हैं, सडन पेन भी दे सकते हैं, सडन गेन भी सकते हैं, पर ओवरऑल उसमें क्योंकि पास्ट लाइफ का इन रिलेशन भी इनके चार्ट में है, क्योंकि इनका शनि 7 नंबर के रिजल्ट देने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस का भी इनके जीवन में अच्छा योग है। हाँ, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो चार्ट के अनुसार, रोहित शर्मा का जो प्रोमिनेंट है वो स्कॉर्पियो और लिब्रा की जो राशियां हैं या फ्लेवर है, वो प्रारब्ध क्रम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और विराट कोहली की जो कुंडली में है वो सेजिटेरियस राशि, यानी एक गुरु के, एक काउंसलर की फॉर्म के कर्म ज्यादा है। तो यहाँ पर दोनों, और क्योंकि कर्मा सिद्धांत के अनुसार अगर विराट कोहली की कुंडली में किसी चीज का सेक्रीफाइस लिखा हुआ है, तो रोहित शर्मा की कुंडली में लास्ट के जो कर्म है वो निस्वार्थ भाव लिखा हुआ है। तो जो भी ये काम करेंगे ये निस्वार्थ भाव से करेंगे। अब दोनों की कुंडली में, क्योंकि दोनों सेलिब्रिटी हैं, मैं यहाँ X1 और X2 कुछ ऐसी बात करके नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कर्मा सिद्धांत नियम है, जिंदगी ऐसे ही अनफोल्ड होगी। जो विराट कोहली है वो हमेशा रॉयल टाइप की चीजों में ही इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन लास्ट में बलिदान है, सेक्रीफाइस है। रोहित शर्मा का जो भी कुछ लाइफ में रहेगा वो लर्निंग बेस्ड रहेगा, कंटिन्यूअस लर्निंग बेस्ड रहेगा, लेकिन लास्ट में जो दूसरों के लिए जो ये कर सकते हैं, खुद के एफर्ट्स के द्वारा, निस्वार्थ भाव से, वो प्रोमिनेंट रहने वाला है। तो आइए अभी इनकी, क्योंकि रोहित शर्मा जो मैंने कुंडली बनाई है उसके अनुसार, पहली कुंडली में जो विराट कोहली की कुंडली है, वहां पर जो महादशा है राहु में चंद्रमा की चल रही है। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक भी लिखा था कि जब अगर 8th हाउस एक्टिवेट होता है तो जातक के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा का जो स्वामी, चंद्रमा जो लॉर्ड है वो 8th हाउस लॉर्ड है, मून जो है वो 8th हाउस लॉर्ड है, और 8th हाउस का लॉर्ड जो है, 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठा हुआ है 10th हाउस में। तो यानी 8th हाउस जब भी एक्टिवेटेड होगा जातक के प्रोफेशन में,
कुछ ना कुछ बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आता ही आता है। ये तकरीबन मैंने इस चीज़ों में देखा हुआ है। तो और उसके अलावा जो अगर हम ट्रांजिट भी देखते हैं, तो ट्रांजिट के हिसाब से जो इनका एक्टिवेशन हो रहा है, तो सैटर्न के ऊपर, क्योंकि इनके असेंडेंट पे गुरु का जो जनवरी के महीने में है, सीधा कांटेक्ट बन रहा है। गुरु, सैटर्न गुरु की राशि में है, और गुरु रेट्रोगेट भी है। और सैटर्न भी जो है उस टाइम पे जो गुरु की राशि में चल रहा है, पाइसिस, और केतु के ऊपर केतु होता है प्रोमिनेंटली कहीं ना कहीं। मतलब एक जो मैंने आपको चीज बताई, जब केतु के ऊपर केतु हो, राहु के ऊपर राहु हो, तो जैसा उल्टा होता है, जब केतु के ऊपर राहु हो तो बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड वे में खत्म होती हैं। लेकिन केतु के ऊपर जब केतु होता है तो जातक की अपनी स्वेच्छा से खत्म होती हैं। तो यहाँ पर एक जातक की, क्योंकि ये किंग साइज या किंग वाली कुंडली है, तो जातक अपनी डिग्निटी के हिसाब से खुद रिटायरमेंट को मुझे अनाउंस करते हुए यहाँ पे प्रोमिनेंट वे से, क्योंकि इनकी राहु मून की दशा चल रही है। राहु की वैसे भी, जब भी राहु की जो महादशा आती है, बहुत सारी चीजें जो राहु की महादशा में स्टार्ट होती हैं वो अंत भी होती हैं। एक खिलाड़ी के जीवन का जो पीक पीरियड है वो भी राहु की महादशा में देखा, क्योंकि और इनका जो एक अंत वाला पीरियड भी है, तो वो भी हो सकता है कि राहु की महादशा में ही इनको देखने को मिलेगा। टेक्निकली मिल भी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 37 ईयर्स के हो चुके हैं। तो सिमिलरली अगर दूसरी कुंडली को देखेंगे, तो यहाँ पर भी जो है महादशा जो है वो गुरु और बुध की चल रही है। तो बुध बुध की वजह से, क्योंकि यहाँ पर भी वापिस एट्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है, और एट्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो मार्स है। तो अगर आप ये भी कहेंगे कि भाई यहाँ पर वो नाइन्थ हाउस में गया है, तो उसको शायद फॉर्चून और इन सब चीज़ों का थोड़ा सा भाग्य का साथ भी मिल जाए, किस कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाए, पर इस पहले वाले चार्ट में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरे वाले चार्ट में कुछ किसी और लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं देखता हूँ एक आगे चल के। क्योंकि अगर रोहित की एज देखा जाए तो विराट के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है, 1 डेढ़ साल। और वो 38 या 39, जो भी आप एज लगाना चाहें उसके हिसाब से हैं, मैं उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाह रहा। और बेसिकली जो है इनके चार्ट में वो इतना जो प्रोफेशनली जो कनेक्शन खत्म करने वाला है वो भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो इनको कुछ ना कुछ, जैसे ही इनका ये अनाउंसमेंट होगा, तो किसी ना किसी लेवल पे इनका क्रिकेट, एज ए क्रिकेटर या क्रिकेट से रिलेटेड प्रोफेशन चलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। किसी ये प्रोमिनेंट फिगर रहेंगे। और ये इनके जीवन में, क्योंकि ये 6 नंबर की कुंडली है और कंटिन्यूअसली इनको कंट्रीब्यूट करते रहना है। 9 नंबर वाली कुंडली में हमेशा धर्म के रास्ते पे चलता हुआ जातक दिखाई देता है। तो ये धर्म वाली कुंडली है, और ये कर्म वाली कुंडली है। तो इसमें धर्म के रास्ते पे जातक चलते हुए दिखाई देगा, इसमें कर्म के रास्ते पे चलता हुआ ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि दोनों का एट्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है, एट्थ हाउस एक्टिवेटिंग होने से क्या है, यहाँ पर हायर लेवल की कोचिंग या हायर लेवल का कुछ और चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर टोटली प्रोफेशन का एकदम समाप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। तो टेंटेटिवली मैंने कोई यहाँ पर और ट्रांजिट के हिसाब से चीजें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक जर्नल वे में जब मैंने देखा है, आप वो देखिएगा। जब भी किसी जातक का जुपिटर के साथ राहु का संबंध बनता है, अगर जुपिटर नेटल का है, नेटल कुंडली का है, आपकी कुंडली का अगर गुरु है और उसके साथ राहु का संबंध बनता है, और इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली के शनि के साथ केतु का संबंध बनता है, तो जातक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना जरूर होती है। उसको या तो मृत्यु तुल्य कष्ट या डिफिकल्ट टाइम को फेस करना पड़ता है, या उसका प्रोफेशन का अंत होता है। तो इन दोनों कुंडलियों में वो चीजें मैं यहाँ पर जो विराट कोहली की कुंडली में है वो प्रोमिनेंटली होते हुए देख रहा हूँ। और जो रोहित शर्मा की कुंडली है उसमें वो प्रोमिनेंटली होते हुए नहीं देख रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा इनका कैरियर अभी एक्सटेंडेड होते हुए किसी न किसी फॉर्म में देख रहा हूँ। परंतु इनका मैं कैरियर जल्दी, खिलाड़ी का एज ए इंटरनेशनल खिलाड़ी का कैरियर, तो दोनों की एक चीज मुझे दिखती है 30 जनवरी 2026 तक। लेकिन ये होगा कि नहीं होगा, इसमें अभी फ्री विल बाकी है, और इसकी फ्री विल खत्म हो रही है।
इसकी अभी चालू है। तो कैसे ये आगे रेक्टिफिकेशन होता है, ये एक वीडियो की फॉर्म में यहाँ पे डाला है। क्यों? और इस पे जिसको अच्छा लगे वो कमेंट कर सकता है। पहले भी वीडियो पे कई लोगों ने रोहित शर्मा की विराट कोहली की वीडियो को काफी लोगों ने देखा है रिटायरमेंट का, जब मैंने कहा था उसके हिसाब से। तब लोगों ने पूछा था कि रोहित कोहली की रोहित शर्मा की रिटायरमेंट कब होगी, तो फिर मैंने उनकी भी बनाई थी। लेकिन जब मैंने वो टाइमिंग दी थी उसके हिसाब से दोनों का टेस्ट क्रिकेट कैरियर और T20 कैरियर खत्म हुआ, लेकिन वनडे कैरियर अभी चल रहा है। लेकिन ये 30 जनवरी 2026 से पहले का एक ऐसा पीरियड है कि यहाँ पर मैं वनडे इंटरनेशनल कैरियर भी खत्म होते हुए देख रहा हूँ। क्या ये सही में हो पाता है कि नहीं हो पाता है, देखते हैं। देखते रहिए तब तक उन्नति एस्ट्रो वाला। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाते रहिए। वीडियो पे कमेंट कीजिए जी भर के, अच्छे बुरे जैसा भी आपको लगता है। लेकिन अच्छा करेंगे तो आपके अच्छे कर्म होंगे, बुरे होंगे तो वो आपकी अपनी मर्जी है। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपकी कोई और विशेष जीवन में कोई कठिनाई है या कुछ उन्नति एस्ट्रो वाला से आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। आपको वहाँ पर फीस बता दी जाएगी, और आपकी फीस होने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ और बाकी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कर सकते हैं। जय श्री राम।